अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला के इलाके कोलूवाला में महकमा माहौलियात का जहरीला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन में ज़ेर ज़मीन बनाई गई 13 भट्टियाँ क्रेन की मदद से तोड़ दी गईं। भट्टियों में एल्यूमिनियम और स्क्रैप को पिघलाने के लिए रबड़ बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा था। उमरकोट की तहसील कंडरी में सिंध कॉलेज नॉन टीचिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन कंडरी की जानिब से लैब स्टाफ को अपग्रेड न करने और 1 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन को टाइम स्केल न दिए जाने के खिलाफ गर्ल्स कॉलेज से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का डायरेक्टर कॉलेज को भी हटाने का मुतालबा। अहम खबर शामिल करेंगे मिंचनाबाद से, जहां आईजी पंजाब के अहकामात पर सर्कल डीएसपी मिंचनाबाद जाहिद मजीद को तब्दील कर दिया गया है, जबकि एएसपी अब्दुल हनान को सर्कल मिंचनाबाद तैनाती के ऑर्डर जारी कर दिए गए। पतोकी गोल्डन स्ट्रीट सराफा बाजार का सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गंदे पानी की वजह से दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे A1 TV बलाल लतीफ़ से। जी बिल्कुल, पतोकी गोल्डन स्ट्रीट सराफा बाजार, यहाँ पर सीवरेज का पानी अक्सर गटरों से बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से ज्वेलर्स, दुकानदार और आने वालों के लिए गंदा पानी न सिर्फ परेशानी का सबब बन रहा है बल्कि खतरनाक बीमारियों का सबब बन रहा है। जबकि दुकानदार कई बार पत्तोकी बल्दिया के पास जाकर सीवरेज सिस्टम को ठीक करवाने की दरखास्त कर चुके हैं। इसके बावजूद इंतजामिया की कारकर्दगी सिफर होने की वजह से दुकानदारों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। पत्तोकी बल्दिया की नहली की वजह से दुकानदार सरापा एहतजाज हैं और दुकानदारों ने आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनॉरिटी विंग सेंट्रल पंजाब और ज़िला कसूर के ओहदेदारान ने कसूर में तैनात होने वाले नए डिप्टी कमिश्नर फ़याज़ मोहल से मुलाकात की और इनकी तैनाती पर मुबारकबाद पेश की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। कहूटा के इलाके बराठिया के मुकाम पर ऑयल टैंकर गहरी खाई में जा गिरा। इतला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा यासिर रिजवान की जेर निगरानी सिविल डिफेंस की टीम और रेस्क्यू 1122 बर वक्त मौके पर पहुंच गई। हैवी मशीनरी मंगवाई गई और पेट्रोल को महफूज किया गया, जबकि क्रेन की मदद से टैंकर को निकाला गया। जी बिल्कुल, कहूटा के इलाके बराठिया के मुकाम पर ऑयल टैंकर गहरी खाई में जा गिरा। इतला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा यासिर रिजवान की जेर निगरानी सिविल डिफेंस की टीम और रेस्क्यू 112 बर वक्त मौके पर पहुंच गई। सिविल डिफेंस की टीम और रेस्क्यू 112 ने जाए वकुआ को हिसार में ले लिया। हैवी मशीनरी मंगवाई गई और पेट्रोल को महफूज किया गया, जबकि क्रेन की मदद से टैंकर को निकाला गया और किसी बड़े नुकसान से बचाया गया। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ऑयल टैंकर भरा होने की वजह से आग लगने का खतरा मौजूद था, जिससे ऑयल टैंकर जिस जगह गिरा है वहाँ रिहायशी इलाका और घना जंगल भी मौजूद था। आग लगने की सूरत में नाकाबिले तलाफी नुकसान का अंदेशा था। ऑयल टैंकर के मालकान ने कहूटा इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जी मुल्क के दीगर शहरों की तरह वादी सून के मरकज़ी शहर नौशहरा और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मसाजिद, घरों, बाज़ारों और दुकानों को सजाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब की सकाफत को नुमायां करने की पॉलिसी को अमली जामा पहनाते हुए महकमे तालीम साहिवाल ने सकाफती मेलों का इनेकाद शुरू कर दिया है। साडा सोहना पंजाब के नाम से सकाफती दिन मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल वाजिद अली शाह और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने तकरीब में शिरकत की। जुल्म की इंतहा, 2 बच्चों की मां को ससुरालियों ने कत्ल कर डाला। शेखुपुरा के थाना सदर की हदूद में ससुरालियों ने तेल छिड़कर बहू को आग लगा दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल, शेखुपुरा के इलाका मुरीद के थाना सदर के नवाही गांव बेदातपुर में जालिम ससुरालियों ने बहू पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। बहू अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। मुलजमान फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जाता है कि थाना सदर मुरीद के गाँव बेदातपुर के हमजा का अपनी अहलिया सोनिया से अक्सर झगड़ा रहता था। झगड़े की वजह हमजा की गैर औरतों से मरासम थे, जिनसे उसकी अहलिया सोनिया मना करती थी। हमजा और सोनिया का झगड़ा तूल पकड़ गया, जिसकी वजह से हमजा ने दीगर घर के अफराद के साथ मिलकर बीवी सोनिया पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग लगाकर तमाशा देखते रहे। सोनिया को THQ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो दम तोड़ गई। मकतूला 2 बेटियों की मां थी। पुलिस ने मकतूला के भाई की दरख्वास्त पर हमजा और उसके घर के अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहम कोई मुलजम गिरफ्तार ना हो सका। जी उसके ससुराल वालों ने मारा। वो 3 लोग थे, 2 भाई थे, वो एक शौहर मेरी बहन का और एक उसका देवर और उन दोनों का जो वालिद था, वो उन तीनों ने ना मिलकर इसे पहले मारा
फिर उसे जला दिया और हमें बोला कि इसने खुद जलाया, सुसाइड किया। लेकिन जब वहाँ पे जाकर हमने मौका देखा तो हमें पता चला, पुलिस भी गई है वहाँ पे, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमें वज़ीर आला से इंसाफ चाहिए। 2 बेटियाँ हैं छोटी छोटी, एक 2 साल की है और एक 9 माह की है। हम बहुत परेशान हैं, कल रात से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नवाब वली मोहम्मद के गवर्नमेंट हाई स्कूल की 8वीं जमात के तुलबा फरहाना का बड़ा एजाज। कराची के स्कूल NGV का टेस्ट पास करके स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। बच्चे की शानदार कारकर्दगी पर तकरीब मुनक्कद की गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलो, नवाब वली मोहम्मद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में 8वीं क्लास की तलबा फरहाना चांडियो की मान में तकरीब रखी गई। फरहाना चांडियो ने कराची के स्कूल NGV के टेस्ट में पास होकर स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके मान में एक तकरीब रखी गई और उसको खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि उसके वर्षा को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर और आफ्ताब सुमरो और वर्षा उसके वालिद सहाफ़ी ज़फ़र अली चांडियो को भी खराज तहसीन पेश किया गया। उसके वालिद साहब ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी बेटी आला तालीम हासिल करेगी। जी। बकरी चोर की शामत आ गई। कोटेजी में बकरी चोर गांव वालों के हत्थे चढ़ गया। चोर बकरी चोरी करके भागने लगा तो गांव वालों ने पकड़ लिया और मारने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब की सालगिरह मुल्क के छोटे बड़े शहरों में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मरकजी पुरवकार तकरीब में कसरे फरीद लाहौर में मुनक्किद की गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सुलंगी से। सजादा नशीन दरबार फरीद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा सईं की सालगिरह मुल्क के छोटे बड़े शहरों में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा मशाइख, छोटी बड़ी दरगाहों के सजाद पीर उज़ाम, सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी, कारोबारी शख्सियात के साथ साथ ख्वाजा फरीद फाउंडेशन के ओहदेदारान व कारकुनान ने अपने अपने शहरों में केक काटे और सजादा नशीन की उम्र दराजी के लिए दुआ की। मरकजी तकरीब कसरे फरीद लाहौर में मुनक्किद की गई। इसी तरह इस्लामाबाद, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, अलीपुर, जतोई, कोट मिठन शरीफ, खानपुर, सक्खर, कराची, कश्मोर, कानकोट व दीगर शहरों में भी केक काटे गए। कोट मिठन शरीफ में वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा सिंह ने सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा सिंह की सालगिरह का केक काटा। इसी तरह लाहौर में पीपल्स मशाइख विंग पंजाब के सदर खानवादे फरीद ख्वाजा कलीमुद्दीन कुरेजा सिंह, खानवादे फरीद ख्वाजा शमसुद्दीन कुरेजा सिंह, खानवादे फरीद ख्वाजा अली मोइन कुरेजा सिंह, ख्वाजा हमजा कलीम कुरेजा ने भी केक काटे। रहीम यार खान में ताज मोहम्मद अनवर और मोहम्मद जवेद कुरेजा दीगर के साथ मिलकर केक काटा और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। तमाम मकातब फिक्र, पीर उज़ाम, उलमा मशाइख का शुक्रिया अदा करते हुए सजादा नशीन दरबार फरीद ने कहा कि कसीर तादाद में उलमा मशाइख का जमा होना नेक शगुन है। हमारी ज़िंदगी इत्तेहाद उम्मत के लिए वाक़िफ़ हैं। एक ही जज्बा है कि उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए। गुजरा शाह मुकीम में साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब नजम सेठी की अहलिया हल्का PP 184 से सूबाई असम्बली की रुकन जुगनू मोहसिन तरक्याती मनसूबों के फ़ंड्स रिलीज़ न करने की वजह से हुकूमत पर बरस पड़ी। गुजरा शाह मुकीम में जारी एक सियासी तकरीब के दौरान हुकूमत को खरी खरी सुना दी और फ़ंड्स रिलीज़ करने का मुतालबा कर दिया। विहाड़ी में तेजाब गर्दी का अफसोसनाक वाकया। दूसरी शादी से रोकने पर शोहर ने दोस्तों के साथ मिलकर पहली बीवी पर तेजाब फेंक दिया। खातून को शदीद जख्मी हालत में विहाड़ी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। विहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा A1 TV बशीर चौधरी। विहाड़ी दूसरी शादी पर खावंद और बीवी में झगड़ा। शोहर ने साथियों के हमरा पहली बीवी पर तेजाब फेंक दिया, जिसको जख्मी हालत में DHQ अस्पताल विहाड़ी मुंतकिल कर दिया गया। मौदा गफूरबा की रिहायशी शमशाद बीबी ने DHQ अस्पताल विहाड़ी में सहाफ़ियों और पुलिस को बताया कि इसके शौहर जहांगीर ने दूसरी शादी कर रखी है। इसकी रंजिश की बिना पर जहांगीर ने मुझे अपने 2 साथियों के हमरा हमला कर दिया और तशद्दुद करते हुए मुझ पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फ़रार हो गए। अहले इलाका ने मुझे हस्पताल मुंतकिल कर दिया। हस्पताल ज़राए के मुताबिक शमशाद बीबी का सीना और बाजू 30% झुलस चुके हैं। वाक़या की इत्तला मिलते ही DSP सदर सर्कल भारी नफरी के हमरा DHQ अस्पताल विहाड़ी पहुँच गए और खतून के बयान की रोशनी में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के सूबाई नायब सदर रईस मंजूर खुश की सिविल अस्पताल मकली आमद, मरीजों की इयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध के लोगों को गुलाम बना लिया गया है। सिंध के अवाम को गुलामी से मुस्लिम लीग नून ही निकाल सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि करप्शन की वजह से अवाम को आज महंगाई का सामना है।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल में अवाम को महंगाई और बेरोज़गारी के सिवा कुछ भी नहीं दिया। नवाब शाह के नवाही इलाके घोड़ सुमार मेमन में 7 साल बच्ची ज्यादती का शिकार हो गई। करीम खास खेली नामी मुलजिम ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद फरार होने की कोशिश की, मगर अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर रहम अली जरदारी से। जी, आपको बताते चलें कि नवाब शाह के करीब गांव सुमार मेमन में 7 साल मासूम बच्ची रेहाना के साथ एक वहशी दरिंदे करीम खासकली ने ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती करने के बाद फरार होने की कोशिश की तो गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जी, चकवाल के इलाके सैगलाबाद के करीब कार और सुजुकी के दरमियान तसादुम, खातून और तालिब इल्म समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गुजरात से चकवाल आने वाली तेज़ रफ्तार कार जेहलम रोड पर सुजुकी वैन से टकराई, जिसके नतीजे में कार में सवार 55 साला खातून और सुजुकी में मौजूद 14 साला उस्मान नामी तालिब इल्म जख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। हीरो खान का नवाही गांव जो ही 20 सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव करम खान गाजानी जो के इस जदीद दौर में भी लोग मुश्किल और तकलीफ से जिंदगी गुजार रहे हैं। मजीद तफसीलात देख लेते हैं A1 टीवी के नुमाइंदे यासर खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हीरो खान के नवाही गांव करम खान गाजानी जिसकी आबादी 500 घरों तक मुंतकिल है। यूं ही इलाके मकीनों का कहना है कि गाँव कदीमी गाँव है। कई सालों से हमारे गाँव को हुकूमत की तरफ से कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं मिली, ना ही कोई नुमाइंदा हमारे पास आया है। जबकि इलेक्शन आती है तो सारे मुंतकिल नुमाइंदे आकर झूठे वादे करके वोट लेके जाते हैं। जब इलेक्शन खत्म होती है तो वापस मुड़ के भी नहीं देखते। गांव भी है जिसकी तालीम, सेहत, सड़कें, पानी और दीगर सहूलत का हक है। इलाका मकीनों का कहना था कि हमारे गाँव में सड़कें ना होने की वजह से कई इमरजेंसी रास्ते पर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और स्कूल की बिल्डिंग ना होने की वजह से मासूम बच्चे तालीम जैसी नेमत से महरूम हैं। मजीद इलाका मकीनों ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि हम भी पाकिस्तान और सूबा सिंध में रहते हैं और हम भी टैक्स अदा करते हैं। यूं कि MNA MPA को पाबंद करके हमारे गाँव को बुनियादी सहूलत दी जाए। हमें और हमारे बच्चों को जिंदगी गुजारने का पूरा हक दिया जाए ताकि हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। जी, इलाहाबाद में कंगनपुर रोड पर मौजूद वाहिद कब्रिस्तान गंदगी की लपेट में। कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्तों का राज। म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद का अमला सफाई और चारदीवारी करवाने में नाकाम। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी।